अभी आज से कुछ दिनों के बाद इंडियन नेवी एमआर के एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। इसका नोटिफिकेशन काफ़ी दिन पहले आ चुका था, जो कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं जो 29 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। सो उसके अंदर कैसे अप्लाई करना है, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, और इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, और इसके लिए सैलरी क्या है, मैं इन सभी चीज़ों का डिस्कस इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, आई एम फैज़ एंड वेलकम बैक टू फैज़ लर्निंग पॉइंट। इंडियन नेवी की जो एमआर वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में मैंने सारा कुछ बोर्ड को ओपन कर रखा है। चलते हैं फिर सीधे बोर्ड पे एंड सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। क्या, जैसे देखिए जो इंडियन नेवी SSR की वैकेंसीज में किया गया था, सेम वही चीप पैटर्न इंडियन नेवी एमआर की वैकेंसीज में फॉलो किया गया है। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपके 10th की परसेंटेज के बेसिस के ऊपर ही आएगा। यानी कि आप फॉर्म फिल करेंगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा परसेंटेज के बेसिस के ऊपर, दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी दिन आपका फिजिकल भी होगा। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा। यह पैटर्न फॉलो किया गया था और कहा गया था सिर्फ 1500 बच्चों को ही बुलाएंगे। इस वैकेंसीज में 300 पोस्ट हैं, तो उसका 5 टाइम यानी कि 1500 बच्चे बुलाए जाएंगे। जितने बच्चे फॉर्म भरे उसका मतलब नहीं, सिर्फ 1500 बच्चों को बुलाया जाएगा। हालांकि इसके अगेंस्ट कुछ लोगों ने PIL हाईकोर्ट में दायर की थी, सो उसका कुछ इफेक्ट दिख रहा है इंडियन नेवी की SSR की वैकेंसीज़ के ऊपर, क्योंकि उसकी इंडियन नेवी की वेबसाइट है वो कल से बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है। होप कुछ हमारे फेवर में ही हो और एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन हो, सबको मौका मिले। हो सकता है कुछ चांसेस ऐसे ही हैं। ठीक है, उसके बाद साइड में चलते हैं सीधे आप अपने बोर्ड पे। देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 29 अक्टूबर 2021 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जो इसकी लास्ट डेट है वो 2 नवंबर 2021 तक है। यानी कि आप समझ सकते हो सिर्फ आपको 5 दिनों का ही मौका दिया गया है। 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, मंथ 31 का है, उसके 1 तारीख और 2 तारीख, यानी कि सिर्फ 5 दिनों का आपको मौका दिया गया। आपको जल्द से जल्द फॉर्म फिल करना अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी DOB और आपकी क्वालिफिकेशन आ रही है। ठीक है, 2 नवंबर इसकी लास्ट डेट, ध्यान रखिएगा। अब इसका जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में हो सकता है या मार्च में, चांसेस फरवरी में है। इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा, फिजिकल भी उसका साथ में ही होगा, जो कि फरवरी 2022 में हो सकता है। ठीक है, जो इसके मेरिट लिस्ट आएगी वो मार्च के एंड में आएगी, यानी कि 20 मार्च के बाद इसकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 20 मार्च 2022 में इसकी आ जाएगी मेरिट लिस्ट। जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी, अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स थी। अब चलते हैं आगे। इसमें अगर आपकी देखें DOB क्या है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2005 के बीच में आ रही है, या ये दोनों भी डेट ऑफ बर्थ हैं, देन आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्या बताया, 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2005 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। अगर आ रही है तो फिर आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो इसकी फ़ीस रखी है एग्ज़ाम की फ़ीस वो 0 रुपये है, यानी कि अब कोई फ़ीस इसके अंदर नहीं रखी गई है। और सिर्फ ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल्स के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। फ़ीस 0 रुपीज़ है। जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो आपको सिर्फ 10th पास मांगा गया है, यानी कि आपको सिर्फ 10th पास आपका होना चाहिए। ठीक है, किसी भी बोर्ड से और किसी से भी परसेंटेज से मैटर नहीं, सिर्फ आपका 10th पास होना चाहिए। ठीक है, कोई परसेंटेज नहीं, सिर्फ पास होना चाहिए आपको। इसके अंदर वैकेंसीज़ हैं वो 300 है अप्रॉक्सीमेट, 300 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर पोस्टें कई होती हैं। जो वैकेंसीज़ आई है एमआर की, इसे बोलते हैं मैट्रिक रिक्रूट। क्या बोलते हैं, MR यानी कि मैट्रिक रिक्रूट्स की वैकेंसीज बोली जाती है। इसके अंदर 3 पोस्ट होती है मेजरली। कौन कौन सी, एक शेफ़ होती है, स्टीवर्ड होती एंड हाइजीनिस्ट होती है। शेफ़ आप सभी को पता है, जो खाना बनाते हैं शेफ़ बोलते हैं। स्टीवर्ड जो होते हैं वेटर, खाना प्रोवाइड करवाते हैं, सर्व करते हैं, उन्हें बोलते हैं वेटर, यानी कि वो स्टीवर्ड होती है। एंड हाइजीनिस्ट जो साफ़ सफाई करते हैं उन्हें बोलते हैं हाइजीनिस्ट, यानी कि टेबल वेबल साफ़ करते हैं, वेटर तरीके समझ सकते हैं हाइजीनिस्ट। ये 3 पोस्टें इसके अंदर होती है इंडियन नेवी MR के अंदर, मैट्रिक रिक्रूट्स के अंदर। ठीक है, 3 पोस्टें हैं, 10th पास मांगा गया है, 300 वैकेंसीज़ है, समझ गए। अगर आपकी DOB आ रही तो आप अप्लाई कर दीजिएगा ज़रूर। उससे मैटर नहीं परसेंट कितने भी, लेकिन आप अप्लाई भी कर दीजिएगा। आप इसने अपने फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नेवी के फॉर्म फिल कराए से पहले तो आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। हो सका तो मैं इसको भी वीडियो भी प्रोवाइड करा दूँगा आपको बना के, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है अपने फ़ोन से। चलते हैं अब आगे, जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्योंकि ये वैकेंसीज जो होती है वो स्टेट वाइज होती है, यानी कि हर राज्यों की अलग अलग होती है। सो आपका इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, किस स्टेट में आप रहते हैं। आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, आपका ID प्रूफ या आधार कार्ड या पैन कार्ड जो आपके पास अवेलेबल हो, सिग्नेचर थंब
वो पता ही आपको है। एंड आपका फ़ोटो लगेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका जो फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए वो फोटो का बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, ब्लू हो या लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और फोटो एकदम क्लियर हो, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, इंडियन नेवी का MR का सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। तो पहला क्या है, आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, जो कि ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा इस बार। वैसे तो हमेशा ऑनलाइन होता था, अब ऑफलाइन मोड में होगा रिटन एग्जामिनेशन, और इसका फिजिकल होगा। और एग्जाम और फिजिकल दोनों आपका एक ही दिन में होगा। पहले क्या होता था, जब वैकेंसीज ऑनलाइन आया करती थी तब इसका अंदर एग्जाम होता था, उसके बाद आपका फिजिकल होता था रिजल्ट आने के बाद। अब ऐसा नहीं, आपका साथ में ही हो जाएगा। यानी कि आपका पहले एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, देन उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, जो कि आपके जो आप एग्ज़ाम देंगे उसकी बेसिस के ऊपर होगी। ठीक है, आपकी मेरिट लिस्ट किसके ऊपर होगी, जो आप एग्जाम देंगे उसके ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल कहाँ होता है, मेडिकल होता है INS चिल्का में, जो कि कहाँ है, उड़ीसा के अंदर। इस तरीके से आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर आप मेडिकल में फिट हैं, अगर आप सारी स्टेज क्वालिफाई कर लेंगे और मेरिट में आपका नाम आ जाएगा मेरिट के अंदर, और आप मेडिकली फिट होंगे तो आप इजीली ज्वाइनिंग ले लेंगे। जो उसकी ट्रेनिंग होती है वो INS चिल्का के अंदर ही होती है, मेडिकल भी यहीं होता है और ट्रेनिंग भी इसकी INS चिल्का के अंदर। ये कहाँ है, उड़ीसा के अंदर है INS चिल्का। वहाँ ट्रेनिंग भी होती है और वहाँ क्या होता है, इसका मेडिकल भी होता है। नेवी MR AA SSR या कोस्ट गार्ड की भी ट्रेनिंग सब साथ में ही होती है। INS चिल्का के अंदर मेडिकल भी सबका ही चिल्का में ही होता है। जिसका ट्रेनिंग पीरियड के पास करेगा, इसकी ट्रेनिंग जो होती है वो 3 मंथ्स की होती है। ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो 3 मंथ्स की होती है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है जो कि लगभग 6 मंथ या 9 मंथ्स की होती है, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन 6 मंथ या 9 मंथ्स की होती है। उसके बाद ट्रेनिंग, यानी कि आप मान सकते हैं इसकी ट्रेनिंग 9 महीने की या 1 साल की होती है। 3 महीने बेसिक, उसके बाद आपकी जो आप पोस्ट लेंगे उसके ऊपर आपकी ट्रेनिंग होती है 6 महीने की या 9 महीने की। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसका जानते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा होता है नेवी MR का। देखिए, इसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं। ठीक है, 2 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो होता है साइंस एंड मैथ्स का। इसके आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के लिए, यानी कि दोनों मिला के आपके साइंस और मैथ्स किस लेवल की होती है, 10th लेवल की होती है साइंस भी, और 10th लेवल की होती है आपकी मैथ्स भी। ठीक है, जिसके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के लिए, और 25 क्वेश्चन होते हैं GK के, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। यानी आप कह सकते हैं कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए होते हैं। जो उसको टाइम मिलता है वो सिर्फ इसके अंदर आपको 30 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि आपको आधे घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं 30 मिनट के अंदर। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन अब जो अगर एग्जाम इसका ऑफलाइन होगा सो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ मैंने लिखा हुआ, देखो आप देख रहा हो, अगर आपको लिखा हुआ ऑनलाइन। अगर एग्ज़ाम इसका ऑनलाइन होगा सो अगर आपकी अभी तो कहा गया है एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन ही होगा, अगर आगे कोई नोटिस आता है देन आपका इसके अंदर ऑनलाइन एग्जाम होगा, देन आपका इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, वरना तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको दोनों सेक्शन में कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि मैथ्स छोड़ दे ठीक है मैं 25 नंबर लिया है, सो ये नहीं होता है। आप इसके अंदर भी ये कट ऑफ मार्क्स होती है, यानी कि 25 में से करीब 15 नंबर इसके अंदर लाने पड़ते हैं। 10-15 नंबर जो कट ऑफ रखी जाए इस सेक्शन के अंदर भी एंड इस सेक्शन के अंदर भी, आपको दोनों में सेक्शन कट ऑफ क्रॉस करनी पड़ती है। बात समझ में आई, यानी कि इसके अंदर भी कुछ नंबर लाने पड़ेंगे, इसके अंदर भी कट ऑफ दोनों की अलग अलग होती, उसको क्वालिफाई करेंगे, देन आप दोनों की मिक्स कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई करें, देन आपका माना जाएगा आप एग्जाम में क्वालिफाई किया। इस तरीके से होता है, यानी कि इसका दोनों सेक्शन। अब चलते हैं आगे, इसका जानते हैं इसका फिजिकल में क्या होता है। फिजिकल सबका सब लगभग सेम ही होता है, कोस्ट गार्ड नेवी MR SSR का। क्या होता है, सिंपल से रनिंग होती है आपकी 1600 मीटर की, 1.6 किलोमीटर बोलो या 1600 मीटर बोलो, बात एक ही है, जो कि आपको 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी पड़ती है। आप इजीली कर सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो 2-3 मंथ की प्रैक्टिस कर लेंगे तो देन आप इजीली कर लेंगे 1600 मीटर रनिंग 7 मिनट के अंदर। उसके तुरंत बाद आपके पुशअप लगवाए जाते हैं, देन पुशअप लगाने पड़ते हैं आपको, देन पुशअप के बाद आपको 20 स्क्वाट्स लगाने पड़ते हैं। पुशअप लगाने आपको आता है, स्क्वाट्स भी आपको इस तरीके से लगाए जाते हैं, डाउन अप डाउन, यानी कि इसको बोलते हैं उठक बैठक। इस तरीके से आप 20 स्क्वाट्स आपको लगाने पड़ते हैं। सब टाइम जो होता है तुरंत होता है, यानी कि रनिंग के तुरंत बाद पुशअप के तुरंत बाद स्क्वाट्स, टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाता इसके अंदर भी। ठीक है, ये सब पूरा था नेवी MR के बारे में। अब चलते हैं आगे, जानते हैं इसका सैलरी क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग सैलरी के रिगार्डिंग बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, सैलरी इसके अंदर काफ़ी अच्छी है, 21,700 से 69,100 के बीच में, यानी कि 21,700 से लेके 69,100 के बीच में आपकी सैलरी
रहती है, ठीक है, वो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग रहती है। पोस्ट के अकॉर्डिंग यानी कि आप मान सकते हैं कि सबसे जो लोवेस्ट सैलरी होती है वो 21,700 होती है। काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है, एक तरीके से बेसिक पे है। इसके अलावा आपको बहुत से अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको सब पता है ये सब चीज़ें। काफ़ी मान सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। अगर आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या और भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो उसके लिए मैं बेस्ट बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। इस एग्ज़ाम के लिए भी या और भी किसी एग्ज़ाम के लिए भी मैं वहाँ पे बेस्ट बुक आपको सजेस्ट कर दूंगा। आप उस लिंक को चेक कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट में मिल जाए तब तो बेस्ट है, नहीं तो उसे आप ऑनलाइन भी अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। तो पहले आप देख लीजिएगा, अगर मार्केट में मिल रही है आपके मार्केट में तब तो बेस्ट है, नहीं तो ले सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये पूरा नेवी एमआर के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो थी। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई हो कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट बन रहा है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, हो सका तो मैं इसको रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो कोई डाउट बनना तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा डाउट। वीडियो समझ में आ गई अगर पूरी, सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा जो नेवी एमआर के बारे में नहीं जानते, उनके साथ वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक।